गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शाम के दीवान दे लड़ीवार विचार जो आप सरवण कर रहे हो, धर्म, पंथी और अधर्म। जो धर्म दे मार्ग ते है, जो धर्म दे पंथ ते है पंथी, और जो पहुंच गया है वो धार्मिक। धर्म दे अर्थ किधरे मर्यादा है, असूल। धर्म दे अर्थ किधरे परमात्मा है। धर्म तक पहुंच गए, परमात्मा तक पहुंच गए। किधरे किधरे धर्म दे अर्थ असूल, नियम, मर्यादा। जैसे आखिरी पड़ाव नूं गुरु नानक सचखंड कहते ने, शुरुआत नूं धर्मखंड कहते हैं। ये मर्यादा का खंड, वो जो पंज खंड ने। और उस सतगुरु ने बड़ा भारी निखेड़ा किया है, खोलिया। ये दो तरह की मनुख की ध्यान की यात्रा है, बाहरमुखी, अंतर्मुखी। बाहरमुखी की जिहड़ी यात्रा है उसका केंद्र अहंकार है, अहंकार की यात्रा है। अंदर की जिहड़ी यात्रा है वो निरंकार की यात्रा है, धर्म की यात्रा है। जीवन बाहर की यात्रा विच व्यतीत हो गया, इन्हों बाहरमुखी कहते हैं। तो जिसने पूरी कोशिश की थी, यत्न की थी, ध्यान को अंदर ले गया और ध्यान बड़ा गहरा गया। जितना ध्यान गहरा जाएगा उतनी समझ ऊंची होगी। समझ कितनी है उस तो पता चलेगा ध्यान कितना गहरा है। ये भी मर्ज करते हैं। ध्यान की गहराई समझ की उच्चताई का जिक्र करेगी। समझ है समझ की बुलंदी का, ज्ञान की बुलंदी का। अंदर की यात्रा निरंकार से समाप्त हो जाती है, बाहर की यात्रा हंकार की है, कभी समाप्ति नहीं आती। कई जन्मों तो मनुष्य भटकता रहता। अहंकार की यात्रा। अहंकार तो मुराद मैं वास्ते जीवना, मेरे जीवन का केंद्र मैं ही हाँ, मेरा अहंकार है, मेरी मैं है। मेरी मैं किस नाल जुड़ती है? जो मेरा है। जो मेरा ने है ही नहीं, उस नाल मैं अपनी मैं का संबंध किस तरह जोड़ा? इस वास्ते मेरा मैं वड्डी हो जाती उदों जदों मेरा वड्डा हो जाए, मेरा रुतबा वड्डा हो जाए, मेरी धन संपदा वड्डी हो जाए, मेरी प्रभुता वड्डी हो जाए, मेरा कारोबार वड्डा हो जाए, तो फिर मेरी मैं वड्डी होगी। एक ये यात्रा है जिस विच करीबन सारी दुनिया जीवती है। मैं वास्ते मैं दी यात्रा, मैं दी यात्रा। मैं जिंदा रह सकता है, मैं वड्डा हो सकता है, मैं महान हो सकता है। मेरा कुछ होवे, मेरा ही कुछ नहीं तो मैं किथे? मैं वड्डी होंदी है मेरे दे आसरे थे। मेरी कुल उच्ची है, मेरी ताकत वड्डी है, मेरी शक्ति ज्यादा है, मेरे को धन ज्यादा है, मेरे को प्रभुता ज्यादा है, मेरी जात बुलंद है, मेरे को बाहुबल है। तो जितना मेरा मेरा है उतना मैं बढ़ जाऊंगा। जीवन भर मनुख मेरा मेरा वधान विच लगता है ताकि मैं वड्डी हो। लेकिन फिर भी संसार में कुछ ऐसा रह जाता है
बहुत कुछ रह जाता है जिन्हों मैं कह सकता है मेरा नहीं है। नहीं, कितने जन्म हो गए इस तरह बतीत करते हैं सब कुछ तो मेरा नहीं हो सकेगा। जो मेरा है उस नाल मोह हो जाता है। बड़े ध्यान नाल सुनना। फिर मेरा वधना चाहिए तो लोभ हो जाता है। मेरे वादे विच कोई अड़चन खड़ी करता है तो फिर क्रोध हो जाता है, उससे क्रोध आ जाता है। और फिर मेरा वधदा ही रहना चाहिए, वधदा ही रहना चाहिए। कामनावां दा वेग चाहिए, काम चाहिए। पर करन दे हिसाब नाल किधरे किधरे मूल काम आउंदा है, किधरे किधरे मूल अहंकार आउंदा है। जब ध्यान की गल करिए, अहंकार की यात्रा निरंकार की यात्रा। अहंकार की यात्रा की सब तो पहले तो यह मेरी उम्र बहुत वड्डी होनी चाहिए, मैं बहुत लंबा जीवा। पहले जीवन लंबा होवे तो मैं बाकी सब कुछ लंबा कर सकता। तो जीवन कितना का लंबा होवे? जे जुग चारे आर जा। महाराज कहते इत्थे मनुख समाप्त होंदा है नहीं, होर दसूणी 10 गुणा हो जोड़। अमर होण दी बड़ी प्यास है मनुख दे प्राणां दे। इसनूं मैं इस तरह भी बयान करदा हुंदा, प्यास परमात्मा दी है। मनुख नूं ऐसा जीवन चाहिए है जिस विच मौत ना होवे, उसे जीवन का नाम परमात्मा है। मनुख नूं ऐसा धन चाहिए है जो छिन छिन वधदा जाए, वधदा जाए, वधदा जाए, कदी घटे ना, उसे ही परम धन का नाम परमात्मा है। मनुख नूं ऐसा सुख चाहिए जो वधदा जाए, वधदा जाए, कदी दुख दे च ना बदले, उस परम सुख का ना ही परमात्मा है। मनुख नूं ऐसा रस चाहिए वधदा ही जाए, वधदा ही जाए, महारस बन जाए, कदी बेरस ना होवे, उस महारस का ना ही परमात्मा है। प्राणां विच प्यास महारस दी है, महाजीवन दी है, परम धन दी है, परम शक्ति दी है। ऐसी ताकत चाहिए है जो कभी कमजोरी च ना बदले। ऐसा सिंहासन चाहिए है जो कभी कोई मैनू ला ना सके। उस सिंहासन का ना ही है राम का सिंहासन, प्रभु का सिंहासन। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। प्राणां विच प्यास ते परमात्मा दी है। प्राप्ति दे साधन गलत ने। साधन गलत होवन तो लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। एक साधन छोटे होवन तां भी वड्डे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। ठिकाना पूरब की ओर है ते यात्रा पश्चिम की ओर कर रही। आखे मैं चलना बड़ी तेजी नाल चलना, तो जितना तेजी नाल चलेगा अपने लक्ष्य तो दूर चला जाएगा। फिर चलना तो ठीक पे है, वाट बड़ी लंबी है, लक्ष्य बहुत बड़ा है पर साधन बड़ा छोटा है। इनू कवि रहीम कहते ने, 100 चूहियां दी खल नाल भी नगारा नहीं मड़िया जाता, उठदी खल चाहिए। छोटे साधना दे नाल वड्डे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। लक्ष्य तो यह है नगारा मरना है। तो हुण 100 चूहे मार दईए ते आके उस खल नाल नगारा मर दईए, किवें मड़िया जाए? वड्डे लक्ष्य की पूर्ति आउंदी है वड्डे साधना नाल, छोटे साधना नाल नहीं।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। तो मैं ਵੱਡਾ हो सकदा, मेरा कुछ होवे, मेरा ही कुछ नहीं तो मैं किथे। तो मेरा धन, मेरा तन, मेरी कुल, मेरी जात, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरी सियाणप, मेरी अकल, मेरा मान, मेरा ताण, मेरा ज्यादा होवे तां मेरी मैं वड्डी होवेगी, वरना किस तरह होवेगी। जो मेरा है ये वधदा चाहिए, वधना चाहिए तो लोभ चाहिए, बड़ा भारी लोभ चाहिए। जो मेरा है फिर उस नाल मोह हो जाता है, क्योंकि मेरा है। अपने बच्चे नूं निक्की जी चोट भी लगे, हिरदा तड़प उठता है, दूजे दा तड़पदा भी पिया ते कुछ भी नहीं, वो मेरा नहीं है। जो मेरा है उस नाल मोह हो जाता है, मोह मेरा, और ये मेरा वधना चाहिए, लोभ हो जाता है। मेरे वादे दे कोई रुकावट खड़ी करे, क्रोध हो जाता है, उससे क्रोध आ जाता है। इन्हें मेरे वादे दे रुकावट खड़ी की। मेरा वधदा ही रहना चाहिए, कामनावां दा प्रबल वेग चाहिए, मूल केंद्र अहंकार। एक यात्रा यह है, ये वास्ते ध्यान बाहर मुखी करना पैंदा है। ये सारी यात्रा बाहर दी है। एक यात्रा निरंकार दी है, मैं दी नहीं, तू दी। मैं तो कुछ भी नहीं, तू ही है। जद कोई हंकार दी यात्रा ते चल पैंदा है, उहदे अंदरों निरंकार दी होंद, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, सारा ब्रह्मंड मैनू जाने मैं कौन हाँ। निरंकार दी यात्रा, मुख कोई न जानस, कई अरदास तुम्हारा। हे प्रभु, मैनू कोई जानदा नहीं, और मैनू ये भुख भी नहीं मैनू कोई जाने। इको ही प्यास है, मैं तेनू जान लवा। इको ही प्यास, एक ये है। कोई मैनू जाने इसकी भुख नहीं है। मुख कोई ना जानस, बड़ी कीमती पंक्ति है। फिर होर भी पंक्ति है, कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे। किसी ने नहीं जाने कौन है, किसी ने मनिया भी नहीं है कौन है, पर परमात्मा दे दर ते प्रगट है। परमात्मा दे दर ते प्रगट है। और जो परमात्मा दे दर ते प्रगट है, ये कोई जरूरी नहीं संसार ने जाने होवे ते मने होवे, ये कोई जरूरी नहीं है। बर्दाश्त करना, अपने वक्त दे पूर्ण तौर पे कोई अवतार कबूल नहीं होया, बाद विच होया, बाद विच होया। अपने वक्त विच बहुत संमति विच लोग विरोधता करते रहे। इसनूं टैगोर इस तरह कहते हैं कि हर अवतारी पुरुष
अपने समय तो घट 100 साल अगे की गल करता है। जब 100 साल अगे की गल करता है, जगत का तालमेल नहीं बैठता, जगत ठुकरा देता। जब सहजे सहजे किधरे लोगों की अकल बनती है, समझ बनती है, उदों होंदा नहीं। जद होंदा है समझ दे च नहीं आउंदा, जद समझ च आउंदा है उदों होंदा नहीं। इस वास्ते गुरु नानक ने सानू शरीर नाल जोड़िया ही नहीं, शब्द नाल जोड़िया। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वार है। परमात्मा जानदा है, परमात्मा नू जानदा है, जगत ने नहीं जाना, जगत ने नहीं मनिया। बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने परिवार ने भी नहीं मनिया, मां बाप ने भी नहीं मनिया। ये भी अर्ज करते हैं, ईसा अपने शहर विच नहीं पूजिया गया, ठुकराया गया। अपनी कौम विच भी नहीं पूजिया गया। यहूदियां च पैदा होया, यहूदियां ने सूली ते चाड़ दिता। कोई अपने कौम विच नहीं पूजिया गया, अपने परिवार विच नहीं पूजिया गया, अपने शहर विच नहीं पूजिया। ये बाद खेडा बाद मथुरा दे कृष्ण गौआं ही चारते रहे, ग्वालियां थोड़े जिहा सर शक्तिमान हुए, जरासिंध फौजा चढ़ा के ले आया। कंस दा सौरा मथुरा छड़ के नसना पिया। जिवें आनंदपुर छोड़नी पई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं, मथुरा छोड़नी पई श्री कृष्ण नूं। संसार विरोधी। खैर इस इतिहासक पन्नियां नूं मैं बहुता ना खोला। ठीक है, कौमां उही जिंदा होंदियां जिन्हां दा इतिहास होंदा है, पर बचपन तो मेरी रुचि गुरबाणी च रही है और ये शौक रहा है गुरबाणी नाल जुड़िए, गुरबाणी नाल जोड़िए, सतगुरु ऐसी रहमत करन बख्शिश। ऐसा शौक रहा। कोई ना जाने कोई ना माने, कोई नहीं जानता, कोई नहीं मनता, पर वो परमात्मा नू जानदा है, परमात्मा उसनू जानदा है। से प्रगट हर द्वारे। इस संबंध मैं एक सूफी फकीर की कहानी पढ़ी है। भावें ये फ्रंटीयर के इलाके 5वीं क्लास दे पढ़ाई जाती सी। एक कहानी सी। ये लिखी है सादी ने उस वक्त का एक जो है वाकया। हसन नाम दा फकीर हज करन चले। उन्होंने दिनों पैदल यात्रा या उठां ते घोड़ियां ते पैदल चल रहा सी, कला। अपने इलाके ते मशहूर सी खुरासान विच, पर खुरासान दी बॉर्डर क्रॉस करके ईरान विच दाखिल होया। मशहद शहर विच पहुंचया। रात पै गई। ठहरना सी। ईरान बड़ा ठंडा मुल्क है, बर्फां पैंदियां सर्दियां, ठंडा मुल्क है। एक मुसाफिर खाना जिवें भारत की धर्मशाला बनदियां ने, मुसाफिरां दे ठहरन लई मुफ्त ठहराया जाता है। इस तरह खुदा दे नां ते मुसाफिर खाने बनाए जाते हैं इस्लामी जगत। हज मुसाफिर खाना लिख देंगे ने। हसन उत्थे चला गया। मुंतजिम नूं कहंदा मैं रात कटनी है, सवेरे चला जावांगा, अज ते जा रहे। उत्थों की बनी हुई मर्यादा के मुताबिक मुंतजिम पुछदा है तैनू इत्थे कोई जानदा है और तू किसे नूं जानदा है? कहने लगा हाँ। कौन है जो तैनू जानदा है? तू किस नूं जानदा है? मैं खुदा नूं जानदा, खुदा मैनू जानदा है। वो जो मुंतजिम सी, वो जो मैनेजर सी, हस पिया।
हस पिया। इस तरह अज तक किसी ने आख्या नहीं सी। तुसी जानदे हो किसी नूं? तुहानूं कोई जानदा है? हाँ, खुदा मैनू जानदा, मैं खुदा नूं जानदा, मैनू ठिकाना दे दो। कहन लगे नहीं, मशहद दे च कोई बंदा जानदा है? हसन कहंदा नहीं, बंदियां नूं बनाण वाला मैनू जानदा है। जो बंदियां नूं बनांदा है ना, मैं उन्होंने जानदा। कहन लगे नहीं। हसन कहंदा है कि मुसाफिर खाना खुदा दे नां ते बनिया, बंदियां दे नां ते नहीं। ये मैनू जानदा, पुछ ले। हुण रिश्ता होवे खुदा नाल ते पुछे, कोई संबंध जुड़िया होवे ते पुछे। कहंदा पुछ ले, जे मैं झूठ बोलदा पुछ ले खुदा को, वो मैनू जानदा है कि नहीं, मैं उन्होंने जानदा कि नहीं, पुछ ले। मुंतजिम ने सेवादार बनाया कि इन्हू बाहर कढो। कोई पगला जे आ गया, पागल आया, कढ़ दिता गया। हसन ने, जिसका एक दीवान है यानी ग्रंथ है, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ हद हो गई खुदा, तेरे नां ते घर बनया ते तेरा नां इत्थे चलदा कोई नहीं, तेरे नां दी इत्थे कोई गल कोई नहीं। बहुत सारे धार्मिक मंदिर में देखे ने गुस्ताखी माफ, गुरुआं दे नां ते, परमात्मा दे नां ते, अवतारां दे नां ते, उत्थे उन्हां दे नाम नहीं चलते, होर चौधरियां दे ही नां चलते, उन्हां दे नहीं चलते। मैं देखे, मेरी जिंदगी लंघ गई है। हसन कहंदा हद हो गई, ऐ खुदा तेरे नां ते ठिकाना बनया, तेरा नां ते चलदा कोई नहीं। रात में कटनी है, किथे जावां, ठंड बड़ी है। एक चोर बेचारा निकलिया सी चोरी करनों, रात नूं करदा सी काम। उन्हें देखिया फकीर नूं बाहर कढ दिता गया। फकीर है बेचारा, वो कोल आया, कहने लगा फकीर साईं गल है, एक निक्की जी झोगी है, मैं उहदे च रहना, ते इक्को ही मेरे कोल कंबल है जो मैं मोढे ते रखिया है। कोई गल नहीं, चल तू मेरी झोगी च रह जाए, इक्को ही बंदा सो सकदा, मैं बाहर बैठ जावांगा, ते इक्को ही मेरे कोल कंबल है, ऐ तू ओढ़ लई, कोई गल नहीं, आपां एक रात औखे कट जावांगे। अखां भर आईयां हसन दियां, कहंदा है खुदा पता तेरा किसे होर जगह लिखिया हुंदा है, लभदा तू किसे होर जगह है। रात उसने चोर दे घर दे कटी। चोर फकीर बन गया, नाल गया हज करन, संत बन गया। कोई न जाने कोई न माने, से परगट हर द्वारे। देशतर इस तरह दे ने, नहीं संसार जानदा, नहीं जगत नूं कुछ पता, परमात्मा जानदा है। उन्हां दी यात्रा अंदर दी है, बाहर दी यात्रा है, ते बाहर दा पसारा है, सारे ही जानदे ने। महल बहुत वड्डा है, कारोबार बहुत वड्डा है, शक्ति बड़ी वड्डी है, प्रभुता बहुत ज्यादा है, धन संपदा बहुत ज्यादा है, बाहर दी यात्रा सबनों दिखाई नहीं। पर ध्यान गहरा चला गया है, समझ उच्ची हो गई है, ये किसनों समझ आएगी, ये किसनों समझ आएगी। यही कारण है आम चोरां नूं भी इतने ही कदी तसीहे नहीं दिते गए जितने संतां नूं दिते गए। आम ठगां नूं भी इतना बेइज्जत नहीं किया गया जितना भगतां नूं किया गया। आम जालिमां नूं भी इतना नहीं ठुकराया गया जितना अवतारां नूं ठुकराया गया। कौन जाने इन्हां दी अंदर दी कितनी गहरी यात्रा है। जिसका ध्यान बहुत गहरा है उसकी समझ बहुत उच्ची है, उसकी समझ बहुत उच्ची होगी। इतनी उच्ची समझ आम जगत का तालमेल नहीं बैठता। यही कारण है गुरबाणी का कीर्तन करने वाले कई छैने ढोलकां वाले फिर अपनियां पंक्तियां अपने बोल जोड़ते हैं
क्योंकि सीधा गुरबाणी नाल कईयां दा जुड़ना औखा है, अपने बोल जोड़ देंगे बई अपने बोल जोड़ते हैं तो ज्यादा रस आउंदा है कि थोड़े बोलां करके तो फिर थोड़े नाल ही जुड़नगे, गुरु नाल थोड़ी जुड़नगे। गुरु दे बोल नाल तालमेल नहीं बैठता। बड़ी उच्ची गल, बड़ी उच्ची गल, बहुत बुलंद गल। इस वास्ते तालमेल नहीं बैठता। ध्यान जितना गहरा होवे समझ उतनी उच्ची ज्यादा होवे। कल मैं अर्ज की सी ध्यान की गहराई शब्द नाल ते पड़ाव ने अलग अलग धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अनेकां पड़ावां दा जिक्र है। शाम की इस कथा दे जितने दिन 2-4 दिन दास कोल बकाया ने, जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मेल की थी, समर्था दी, कहने की शक्ति दी, थोड़े सामने खोलते जावांगे। गल पूरी तो नहीं होगी, नहीं होगी, फिर भी जितनी हो सकी सतगुरु ने समझ दी कथन करांगे। ये शरीर जो कुछ असी समझते पाया इतना नहीं है। इनू हरि मंदिर के है। हरि मंदिर एहो शरीर है किस विच सच्चे का वासा। मनुख 68 तीर्थां ते हो आउंदा है, कितने मंदिर ते मस्जिदां दे हो आउंदा है, कितनी थावां घुम फिर आउंदा है। इन्हां सारे तीर्थां दे जाण दा मतलब इन्ना ही आउंदा है, जरा हुण अंदर प्रवेश कर। काया बहुखंड खोजते नौ निध पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दोहाई नौ निधियां की ने, नौ निध अमृत प्रभ का नाम। प्रभु का नाम प्रगट हो गया, रिधियां सिद्धियां ते प्रगट होणगियां। रिध सिद्ध नावे की दासी, नौ निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां, फिरन जो हर हृदय सदा वसा। ये हरि मंदिर है। ये 5 कोश बयान किए ने आलम लोगों ने, विद्वान लोगों ने, जिन्हों 5 पड़ाव, 5 खंड, 5 मंजिला और इस तो इलावा 5 ग्रह, पता नहीं कितने कितने नाम देते हैं। कुछ एक ने 6 भी गिने ने, कुछ एक ने 7 भी गिने ने, पतंजलि ने। 6 शास्त्रां दे एक शास्त्र है जिहदा नाम है योग। इहदे लेखक ने पतंजलि, वो 7 लिखदा है। वेदांत आचार्य 6 लिखते हैं, कबीर भी 6 लिखते हैं। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, वस्फ अनूप बीच पाई। खट खट 6 नूं कहंदे ने। संस्कृत दे 6 लई जो शब्द है हिंसा खट, शुद्ध उच्चारण है खष्ट, शशा नाल जोड़ देना। पंजाबी उच्चारण है इसका खट। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, वस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे, करते बार न लाई। कुलफ कहते ने ताले नूं, कुंजी चाबी, कुलफ ताला। अजे तक भी लहंगा पंजाब लाहौर तो परे चले जाओ, ताला नहीं कहते, कुलफ कहते। भाई कुलफ ले आवी, ताला ले आवी। कुलफ ला देता है कि नहीं, ताला लगा देता है कि नहीं। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे, करते बार न आई। कुंजी की है, ताला की है, प्राण श्वास। हद हो गई, ये ताला भी है, ये कुंजी भी है। नाम जपीए, श्वास का चलना तो लाजमी, श्वास तो चाहिए, पर किसी को गाल कढ़नी है, श्वास तो चाहिए, मुर्दा थोड़ी गाल कढ़ सकता है। प्रभु की उपमा करनी है, श्वासां का वेग तो चाहिए, किसी की निंदा करनी है, श्वासां का वेग तो चाहिए।
जद परमात्मा की उपमा करते हैं श्वास कुंजी बन जाते हैं। जद इन्हां ही चलते हुए श्वासां नाल अनर्थ करते हैं श्वास ताला बन जाते हैं, ताला लग जाता है। और मनुख पता नहीं कई दफा बहुत सारे ताले ला छड़ता, खोलना ही भुल जाता है। श्वासां की गलत वरतों। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार न लाई, अब मन जागत रहो रे भाई। सुचेत हो। जितना अचेत मनुख होवेगा झूठा होवेगा, बेईमान होवेगा। जितना अचेत मनुख होवेगा नशई होवेगा, विकारी होवेगा। अचेत है और अचेत होना चाहता है, हर नशा अचेत करता है। अचेत नूं अचेत पना चाहिए। कोई सियाणा उन्होंने कहने की लोड़ नहीं, इस चक्कर च ना पैना। और अचेत हो रहा, और अचेत हो रहा, और अचेत हो रहा, जबकि पूर्ण तौर पर सुचेत होने लई आया है। जितना अचेत हो रहा है ताले बंद होंदे जा रहे हैं, जितना सुचेत हो रहा है ताले खुलते जा रहे हैं, श्वास कुंजी बन गया। जितना बेईमान होंदा जा रहा है ताला बंद होंदा जा रहा है, जितना ईमानदार होंदा जा रहा है ताले खुलते जा रहे हैं, श्वास कुंजी हो गई। जितने कुसंगत कर रहे हैं ताले बंद होंदे जा रहे हैं, जितना सत्संग कर रहे हैं ताले खुलते जा रहे हैं। कुंजी कुल्फ, ये सुचेत रहना, ये श्वास कुंजी ने बंद जंदरियां नूं खोल देंगे। पर ये ताले भी ने ऐन जिंदगी नूं बंद करके ही रख देंगे। ऐ श्वास कुंजी कुल्फ, कबीर बड़ी गहरी गल करते हैं। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार न लाई। प्रभु ने देरी नहीं लाई। इन्हां श्वासां नूं वरतीए कुंजी ने, इन्हां श्वासां नूं वरतीए ताला ने। इन्हां श्वासां दी सही वरतों करिए द्वार ते द्वार खुल जाते हैं, कपाट खुल जाते हैं। इन्हां दी गलत वरतों करिए द्वार ते द्वार बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार न लाई, अब मन जागत रहो रे भाई। गाफल होए के जन्म गवाया चोर मुछे घर जाई। अन्ने जिंदगी गफलत दे अचेतपने गवा दी। चोर किस घर दे जाते ने? घर दे सारे ही सुते पे गुप निंदरा च। चोर चोरी करन दे सफल हो जाते हैं। जिहड़ा जितना मनुख अचेत है श्वासां दे राही विकार उसके अंदर उतने ही प्रवेश कर जाएंगे। सुख शांति आनंद खेड़ा और रस सब लुट के रह जाएंगे, खाली हो जाएगा। इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर। सारा मेरा ज्ञान चुरा के ले गया, वासना ले गई, लोभ ले गया, विकार ले गया, समझ ले गए। इस वास्ते जितना अचेत मनुख होवेगा, अचेत कौन? जो जप नहीं कर रहा, यकीन जानो उतनी उसकी समझ थले होगी। जितना ध्यान गहरा जाता है समझ उतनी उच्ची जाती। हैरान हो जाते हैं अज भी कई लोग, हजारां साल पहले जो ऋषि मुनिया ने कहा इतना गहरा कहा, अज भी कोई चोटी तो चोटी का साइंटिस्ट उसनों गलत साबित नहीं कर सकता। संसार के संबंध, जीवन के संबंध, परमात्मा के संबंध। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, ध्यान गहरा जाए किस तरह जाएगा? ध्यान नूं अंदर ले जाना है। ध्यान बाहर जाता है अखां दे राही, कन्नां दे राही, त्वचा दे राही, रसना दे राही, नासका दे राही। ते ध्यान का केंद्र बन जाते हैं रंग रूप तमाशे धन संपदा प्रभता ये केंद्र बन जाते। ध्यान उस पासे जाता है और हर वक्त जाता है, हर वक्त जाता है। ध्यान बाहर मुखी। जितना मनुख बाहर मुखी होगा गुस्ताखी माफ, धर्म की दृष्टिकोण के मुताबिक उतना ही ना समझ होगा।
ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੇ ਗਾਫਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਜ਼ ਨਾਦਾਂ ਬਵਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਗਰ ਗਦਾ ਬਾਸ਼ਦ व ਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਿੱਖ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਲਕਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਪਾਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੇ ਗਾਫਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਜ਼ ਨਾਦਾਂ ਬਵਦ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦੋ ਮੂਰਖ। ਨਾਦਾਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਛਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਅਚੇਤ, ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾਦਾਂ। ਹਰ ਚੇ ਗਾਫਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਜ਼ ਨਾਦਾਂ ਬਵਦ। ਗਰ ਗਦਾ ਬਾਸ਼ਦ व ਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਧਨਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਚੇ ਗਾਫਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਜ਼ ਨਾਦਾਂ ਬਵਦ। ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੇ, ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਦੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਹਰ ਚੇ ਗਾਫਲ ਸ਼ੁੱਧ ਅਜ਼ ਨਾਦਾਂ ਬਵਦ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਦਾਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂੜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰ ਗਦਾ ਬਾਸ਼ਦ व ਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ। ਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਲਿਸ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂੜ ਹੈ, ਮੂਰਖ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਵੇਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉਤਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾਏ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੰਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ। ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਪढ़ ਸਕਦਾ, पर इतना ज्ञान रविदास को, इतना ज्ञान कबीर को। दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानियों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। इतना ज्ञान, ये ध्यान की गहराई तो ज्ञान पैदा होया, ध्यान गहरा होया, ज्ञान बुलंदियां ਨੂੰ छू गया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, जिस दरखत ने अपनिया शाखा आसमान तक लै जानियां उन्होंने अपनिया जड़ां पाताल विच लै जानियां। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता वो दरख्त उच्चा भी नहीं हो सकता। अगर ध्यान गहरा नहीं गया तो ज्ञान बुलंदियां भी नहीं छूएगा। ये दोवें पासे ध्यान अंदर किस तरह जावे, बाहर रूप है, रंग है, पदार्थ है, धन है, संपदा है, प्रभता है, बहुत कुछ है। तो जी कह दई अंदर नाम है, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। भारत पदार्थ दिखाई देता है बाहर, अंदर परमात्मा दिखाई नहीं देता। बाहर रंग रूप दिखाई देता है, वो अंदर निराकार दिखाई नहीं देता। बाहर धन संपदा दिखाई देती है, प्रभता दिखाई देती है, सिंघासन दिखाई देते हैं, राजनैतिक आडंबर दिखाई देते हैं, अंदर प्रभु दिखाई नहीं देता। तो किवें चलिए? बाहर चल सकते हैं, रूप दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है, धन दिखाई देता है, प्रभता दिखाई देती है, महल माड़ियां दिखाई देंदियां ने। बड़े सुंदर वाक ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, बिन देखे उपजे नहीं आस। बिना देखिया तो इच्छा पैदा भी नहीं होती। कुछ चीज़ असी देखते हैं फिर कहते हैं होनी चाहिए साढ़े को, कुछ भी देखते हैं आसा पैदा हो जाती है।
हे प्रभु हुण तेरी आसा किवें पैदा होवे, किवें पैदा हो। इस चक्कर च ना पैना, पहले दिखाई देवे ते फिर भरोसा करे, नहीं ये तो इंज होवेगी ना। कोई आखे पहले मेरी प्यास बुझनी चाहिए है, पानी मैं बाद च पियांगा, उंज नहीं पियांगा। पहले मैनू पता चल जाना चाहिए भुख मिट जाती है तो मैं रोटी खावांगा, उंज नहीं। उसे रोटी खादे ही पता चल जाएगा भुख मिटती है कि नहीं, उसे पानी पींदिया ही पता चलेगा प्यास मिटती है कि नहीं। पर कोई ये दलील रखे नहीं, मैं उदों पियांगा पहले कोई स्पष्ट करे, प्रमाणा नाल सिद्ध करे कि पानी पीण नाल प्यास मिटती है। तो प्रमाणा नाल सिद्ध भी कर देवे, बहुत कुछ कह देवे कि प्यास मिटेगी। ईश्वर के संबंध च कितने प्रमाण दे दो, कितनियां दलील, कितनियां कथा कहानियां। खेड़ ते पूरे भरोसे की उस दिन बनेगी जिस दिन पानी पी लेगा, उंज नहीं बनेगा। दो लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया। पहले कदम दे ते ये ब्लाइंड फेथ है, ये अंधविश्वास है, अंधेरे दे च याद है। पहले कदम जो इतनी हिम्मत कर सकता होवे, चल दें अंधेरे जी चलते हैं। नहीं दिखाई देंदा ते नहीं, प्रभु भरोसा कर दें। नहीं दिखाई देंदा ते नहीं, मन लेंदे आ भगतां दी गल, गुरुआं दी गल, पैगंबरां दी गल, अवतारां दी गल मन लेंदे आ। ये पहले मन के चलना होगा। है ते अंधेरा, मन लिया, समझते कुछ नहीं आई, मन लिया, चलते पया पता कुछ भी नहीं। एक दिन रोशनी हो जाएगी और पहुंच जावांगे। ध्यान गहरा गया तो सहजे सहजे समझ वधी जाएगी, दीवा जल जाएगा और पहुंच जावांगे। हुण जेड़ा मनना होवेगा हुण वेख के मने, जिन्हें वेख के मन लिया वो जुड़ गया, वो पहुंच गया, वो फिर रस्ते च नहीं। मन्ने मग न चले पंथ, वो पंथ दे च नहीं है, रस्ते च नहीं है, वो पंथी नहीं है, वो तो पहुंच गया, वो तो घर दे च पहुंच गया। वो यात्री नहीं है, वो तो घर पहुंच गया। मन्ने धर्म सेती सन, उदा सीधा धर्म नाल संबंध जुड़ गया, वो हुण पंथी नहीं है। पंथ दे च, रस्ते दे च मनुख कितने चिर तक रहेगा, ये मनुख दे चलन ते मनुस्सर है और उहदी किरपा ते मनुस्सर है। उहदी किरपा हर वक्त है। तुसी आखोगे फिर हो ही नहीं, तो भांडा मूंदा होगा, हर वक्त है। सतगुर सदा दयाल है भाई। ये नहीं कि सूरज दे किसी वक्त अंधेरा होंदा है ते किसी वक्त चानना होंदा है। हाँ, धरती जब एक पासे हो जाती उत्थे अंधेरा हो जाता है, सूरज दे अंधेरा नहीं होता। मैनू किरपा की प्राप्ति नहीं हो सकी तो यह मतलब नहीं परमात्मा तो कठोरता आ रही है, नहीं, मेरी पात्रता नहीं है, मेरे को भांडा नहीं है। इस वास्ते गुरबाणी ऐसा कहती है, तो इसकी चिंता ही ना कर, तू अपनी पात्रता जुटा, तू अपना भांडा बना। किरपा तो उसकी हर वक्त हो रही है, दया तो उसकी हर वक्त हो रही है। नहीं दया होई तो मेरी अजे योग्यता नहीं, योग्यता ना हो तो प्रभु नहीं देता, नहीं देता, चलना पेगा। चलिया होया मनुख थोड़ा जिहा तन तो गहरा चला जाता है। तन इहदियां सारियां लोड़ां बाहरों पूरियां होंदियां ने। धन है, संपदा है, महल है, माड़ियां ने, पदार्थ ने, सब कुछ है। तो मैं फिर अर्ज करा, ये सारी भज दौड़ भोजन दी है। दोहरा दें, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यापारी है, कोई कारोबारी है, कोई लॉयर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई दार्शनिक है, कोई फिलोसफर है, कोई कलाकार है, सब भोजन का पसारा है। इस तन नूं ढंग नाल भोजन मिलता रहे, आराम मिलता रहे, तो कोई इंजीनियर है। ढंग नाल भोजन मिलता रहे, हर वक्त मिलता रहे, बिना रोक टोक मिलता रहे,
तो कोई व्यापारी है, कारोबारी है, खेत सारी रोटी दी। कोई व्यापारी धार्मिक नहीं आउंदा, कोई वकील धार्मिक नहीं आउंदा, कोई डॉक्टर धार्मिक नहीं आउंदा। अंतर्मुखी जितने चिर तक नहीं तो डॉक्टर भी मूर्ख है, इंजीनियर भी मूर्ख है, दार्शनिक भी मूर्ख है भी ना। हर चे गाफल शुद्ध अज नादां भवत, गर गदा बाशद व गर सुल्तान भवत। की होया सुल्तान है तो की होया गरीब है, मूर्ख है। की होया डॉक्टर इंजीनियर है। किसी एक वस्तु बारे ज्यादा जानता होगा, परमात्मा बारे की जानता है। असी बहुत भुलेखे च पै जाते हैं। ये भी चोटी का इंजीनियर है, इन्हें PhD की है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो तन बारे बहुता जानता होगा, इनू की पता आत्मा के बारे, परमात्मा के बारे। ये तो इस तरह होवे, मेरा दंद खराब हो जाए, दुखना है, तो मैं मोटर मैकेनिक को चला जावा, आखा मेरा दंद ठीक कर। तू गड्डियां ठीक करना है तो मेरा दंद भी ठीक कर। जिस हथौड़े नाल गड्डियां ठीक करता, उसे हथौड़े नाल सारे दंद ठीक कर देगा, सारे तोड़ के रख देगा। मनुख डेंटिस्ट को जाता है, तो गड्डी खराब हो जाए, कार खराब हो जाए, तो डेंटिस्ट को चला जाए कि तू दंद ठीक करना, मेरी गड्डी भी ठीक कर। कोई मनुख एक छोटे जिहा विषय का ज्ञानी हो सकता है, उस छोटे विषय का ज्ञानी परमात्मा का ज्ञानी उसनों किस तरह मन लीए, किवें मन लीए? जिन्ने चिर तक ध्यान अंतर्मुखी नहीं होया, जिन्ने चिर तक ध्यान अंतर्मुखी नहीं होया, ये डेंटिस्ट हो सकता, डॉक्टर हो सकता, लॉयर हो सकता है, बड़ा दार्शनिक ते चिंतक हो सकता है, चोटी का धनवान हो सकता है, परमात्मा बारे बिल्कुल मूढ़ है, मूर्ख। हर चे गाफल शुद्ध अज नादां भवत, गर गदा बाशद व गर सुल्तान भवत। मूढ़ है, कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं पता, अचेत। सुचेत किवें होवेगा? किसी सुते नूं जगाना होवे तो की करना पैंदा? आवाज, वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप वाहेगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं है, अपने आप नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। जितने जागदे जावांगे उतना पता चलता जाएगा, समझ उच्ची होती जाएगी। जितने सुते होया उतने ही बाहर मुखियां, कुछ भी नहीं। ध्यान अंदर किस तरह जाए? धुनी ते अंदरों ही आउंदी है ना बाहर, वाहेगुरु, और इसनूं सुणीए ते ये धुनी अंदर जावे। कि किना किना पड़ावां तो लंघदी है, खुलासा मैं थोड़े सामने करांगा, कोई घड़ी अपनी चाल नाल चल रही है। किना किना पड़ावां तो ये धुन लंघदी है। ध्यान तन तो जरा थले जांदा है। तन का एक दूसरा कोश है प्राणमयी कोश। ऐसे मनुख के अंदर सुफुर्ती बड़ी होगी, ताजगी बड़ी होगी। ऐसे मनुख के अंदर फुर्तीलापन बड़ा होगा, आलस नहीं होगा। पवन गतिमान रहती है, हर वक्त भ्रमण कर दिए, फुर्तीला होगा, स्वच्छ होगा। और प्राणमयी कोश नूं बारों भी चंगी हवा चाहिए है। जप करदे आ फुर्तीलापन ते आ गया, सुफुर्ती ते आ गई है, ताजगी ते आ गई है, आलस चला गया। ठीक है, दिखाई कुछ नहीं देता, रस भी नहीं, आनंद भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर आलस चला गया है। हुण अमृत वेला होंदा है ते अमृत वेला ही अख खोल देंदा है। कोई अलार्म लाण दी, कोई टाइम पीस की लोड़ नहीं। आलस चला गया। महा मोहनी तुद ना गया पे तेरा, आलस कहां गए होरी। गुरु अर्जन देव जी, आलस किथे गया? चला गया। समझ लो, ध्यान तन तो जरा, अन्नमयी कोश तो जरा हट के गहरा जाके प्राणमयी कोश से चला गया। स्फुर्ति आ गई है, ताजगी आ गई है, आलस बिल्कुल नहीं रहा। की होया? शरीर कमजोर हो गया, आलस बिल्कुल नहीं रहा। 72 साल का शरीर है। धन गुरु अमरदास जी महाराज का अद्धी रात को उठते हैं, गागर ब्यासा तो भर के लिया। धन गुरु अंगद देव जी महाराज को इशनान कराते हैं, खुद जपदे च बैठ जाते हैं। आलस तो रहा ही नहीं।
ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਲਸ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਫੁਰਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, परमात्मा की प्राप्ति कोई नहीं। जप जारी रहे तो एक तीसरा शरीर है जिन्हों मनमई कोश कहते हैं, ये बड़े खाने ने। इत्थे तक ध्यान की गहराई जाते हाँ, ये मनुख कुछ ना कुछ तो कला इसके अंदरों जन्म लवेगी, कलाकार हो जाएगा, कवि हो सकता है, महान चिंतक हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, फिलोसफर हो सकता है, और इसके अंदर होर कोई ना कोई कला प्रगट हो सकती है। दुनिया दे खास करके भारत दे वड्डे वड्डे चित्र, बहुत वड्डियां संगीत दियां धुनां ते साज संत लोगों ने बनाए, मूर्तियां भी उन्होंने बनाई, तस्वीरां भी उन्होंने बनाई, नृत्य नूं भी उन्होंने जन्म दिता है, संगीत नूं भी उन्होंने जन्म दिता है। सिखिया किसे कोल नहीं, अंदरों प्रगट होया। मरदानिया रवाब छेड़ बाणी आई है, गाँवदे गुरु नानक आप ने, मरदाना नहीं गाँवदा, इस चक्कर च ना पैना। बाणी मरदाने ते नहीं आई, गुरु नानक ते आई। गाँवदे गुरु नानक आप ने, मरदाना रबाब वजांदा है, सुर ताल देंदा है। जदों कीर्तन सुनना होवे, सतगुरु मरदाने नूं कहंदे ने कीर्तन कर, पर जद बाणी प्रगट होंदी है, मरदानिया रबाब छेड़, अंदरों सतगुरु की सुर अलापदे ने, अंदरों केड़ा राग ते रागणी का जन्म हो रहा है। मरदाना समझ जाता है, रबाब नूं सुर करके वही राग कटता है, वही रागनी कटता है। दिल की गहराई चों गुरु नानक दे राग रागणी निकलती है, रबाब की तारां चों राग ते रागणी मरदाना कटता है, मिलाप हो जाता है, बड़ा सुंदर। किसी को संगीत सिखे नहीं गुरु नानक, ये भी महसूस करते हैं। इनू अनुभवी ज्ञान कहते हैं, जिसते दुनिया का सारा ज्ञान सदके किया जा सकता है, कुर्बान किया जा सकता है। जिन्होंने कभी संग समझ आ जाती है, ऐसा करते भी ने। खुद रविदास कह रहे हैं, नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, ए नगरी दे वासियों मैं चमार हाँ। प्राचीन जमाने च किरत जात बन जाती सी, चमड़े का काम करता है चमार, लोहे का काम करता है लोहार, सोने का काम करता है सोनार, सोनार जात बन जाती सी, लोहार जात बन जाती सी। कपड़े का काम करता है जुलाहा बनांदा है, किरत जात बन जाती सी। बाद विच ऐसा किरत भावें कुछ भी करो, जात चमड़ी रहिंदी, लोकी हटांदे ही नहीं। वो तो किरतम नाम सी, किरत तो बनी सी, धंधे तो बनी सी। पहले पहले वो चमड़ी हुई जात नहीं सी, किरत तो सी। किरत ते बदलदे आ किरतम नाम भी बदल जाते सन। लोहार लोहे का काम छड़ के चमड़े का काम करे तो हुण लोहार थोड़ी तो चमार हो गया, चमड़े का काम करता। निखिद कुछ भी नहीं है, ये किरतम नाम सन। कृत तो नाम जो है पैदा होंदे सन, पर सहजे सहजे अगे चल के जात बन के भावें चमड़े का काम ना भी करे, चमार है, भावें लोहे का काम ना करे, लोहार है, भावें घड़े ना बनावे, कुमार है। इंग्लैंड दे मैनू कहन लगे कुमारां दा गुरुद्वारा है, मैं कि घड़े बनाते ने अजे, हद हो गई। अजे कुमारां दा गुरुद्वारा के गुरु दा गुरुद्वारा है, गुरु दा किहड़े चक्करां च पए वा। कई ने जातां जोड़ियां, बिरादरियां जोड़ियां हुई न, चलो ना लई हैरानगी हाल हो गई। फलाणे दा गुरुद्वारा, फलाणे दा गुरुद्वारा, मैनू पुछना पैंदा फिर गुरु दा गुरुद्वारा किहड़ा है? ते फलानी जात दा है, ते फलानी जात दा है, इस तरह के सिलसिले हैं। और मलेशिया च देख के मैं हैरान होया, है मलवईयां दा है, यह दुआबियां दा है। तत खालसा मैं कथा करन लगा कि कल दी जिहड़ी लड़ी सी ना, वो मैं अज आरंभ करन लगा सी। जप मन सतनाम सदा सतनाम, मैं इसकी व्याख्या करन लगा सी, कल अधूरी रह गई सी। एक दिन ग्रंथी सिंह मैनू कहन लगा, वो दुआबियां दा गुरुद्वारा सी, वो संगत इत्थे नहीं आई, नहीं आने, वो दुआबीए ने, तुसीं मलवईयां दे गुरुद्वारे च। हद हो गई, हद हो गई। इस तरह का सिलसिला भी है।
फिर बाद ते मैनू पता चलिया मजहबियां का गुरुद्वारा। हद हो गई, बड़ी वंड। इलाका भी जात बन गया, किरत भी जात बन गई है। मूर्खता की इंतहा हो गई। सारियां जातां वरण मिटा के सतगुरु ने खालसा सजाया सी, सारियां जातां फिर संभाल लिया। और इसे करके तनाव ते वखेवा बहुत पैदा हो गया। रविदास कहते नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, हृदय नाम गोबिंद गुण सारंग। पर हृदय विच गोबिंद का नाम है जो गुणा का सार है, गुणा का तत्व है प्रभु का। फिर अगे चल के कहने मेरी जात कुटबांडला ढोर ढुवंता अजहों बनारसी आस पासा। ये नहीं कि पहले हुण भी आप यही करते। रविदास कहते ने ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं आप छड़ दिता धंधा, हुण भी करते, अज हुण भी करते। अज हों बनारसी आस पासा, पर अब विपर ते प्रधान करे डंडौत तेरे नाए सरनाए। रविदास दासा विपर कहते ने ब्राह्मण नूं, वेद शास्त्रां दे ज्ञाते नूं। विपर प्रधान सारे ब्राह्मणां दे चों जिहड़ा प्रधान सी। अब विपर ते प्रधान करे डंडौत, जिहड़ा ब्राह्मणां दा प्रधान है मैनू डंडौत करदा है। डंडौत पता किस नूं कहंदे ने? डंडे की तरह लंबा, मैनू वेखदा ते लंबा पै जांदा, मेरे चरनां ते लंबा पै जांदा। मैं हैरान, मैं चमार, चौक च बैठ के जुतियां गणना। ये ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, शास्त्रां दा ज्ञाता है, वेदां दा ज्ञाता है, फिर वेद पढ़ांदा है, ब्राह्मणां दा प्रधान ब्राह्मण है, मैनू मत्था टेकदा। विपर ते प्रधान करे डंडौत तेरे नाए सरनाए। रविदास दासा, इनू रविदास कहंदे ने हे प्रभु ये मैनू मत्था नहीं टेकदा, वो जिहड़ा तेरा नाम मेरे हिरदे च वस गया ना, ये ओनू डंडौत करो। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। नहीं पढ़ा लिखा अनुभवी ज्ञान अंदरों प्रगट होवेगा। रविदास के ज्ञान देते बड़े बड़े ज्ञानी सदके किए जा सकते। ऐसियां गहरियां गल्लां करदा। मन तक ध्यान की गहराई दे जांदियां तरह तरह का ज्ञान अंदरों विकसित होता है। हुण रविदास ने कविता च गल आखी है, शायरी ते रविदास ने संगीत च आखी है। ते हुण पुछिए तुहानूं संगीत किसने सिखाया सी? सारे शब्द तुहाडे संगीत दे ते तुहानूं ये कविता बनानी किसने सिखाई? जब ध्यान की गहराई आउंदी है ते कर्मां की तरतीब बन जाती है, अल्फाजां नूं तरतीब मिल जाती है। कविता की आउंदी है? शब्दां की तरतीब। संगीत की है? आवाज़ की तरतीब। सुर नूं तरतीब दे दईए संगीत है, अल्फाजां नूं तरतीब दे दईए कविता है। और इस तरह के काव ते संगीत एक जुड़े हुई आत्मा के अंदरों इस तरह निकलते हैं जिवें झरनियां का पानी पहाड़ों के सीने चीर के निकलता है। इस तरह निकलता है। मन तक पहुंचदिया मनमई कोश, कि हो नहीं सकता वो मनुख अज्ञानी होवे। ਉਹਦੇ अंदरों ज्ञान फुट फुट के पेगा, ਉਹਦੇ अंदरों कला फुट फुट के पेगी। वो बहुत सारी कला का अंदरों ज्ञान नहीं होगा। ये गल वखरी है, जगत के सामने उस कला को प्रगट करे भावें ना करे, पर कई कला के पक्ष उन्होंने बोध होगा, उन्होंने पता होगा। कई विचारक हैरान हो जाते हैं, हजारों तरह के छंद दसम ग्रंथ के इन्ने छंद, इतनी काव्य शैली का बोध धन गुरु गोबिंद सिंह ने। रविंद्र नाथ टैगोर ते नच उठे सन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के एक शब्द से, कहने लगे इस तरह की शैली के जन्मदाता गुरु गोबिंद सिंह ने। एक अखर नूं जेड़ा पहली पंक्ति च वरतिया, सारे जो है चाल विच उही अखर प्रधान रहेगा। एक शब्द मैं थोड़े सामने रखा, इस तरह के फिर बहुत सारे शब्द ने दसम ग्रंथ। ये शब्द जाने पहचाने। प्रभ जू तो कै लाज हमारी, अगे सतगुरु हुण नन्ने नूं चुनदे ना, नन्ना। नीलकंठ, नीलकंठ एक शब्द है। नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन एक शब्द है।
नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी। नीले कपड़े धारण करने वाला। फिर पा नूं लैंदे ने, पप्पे नूं लैंदे ने। परम पुरख परमेश्वर स्वामी, परमेश्वर स्वामी एक शब्द है। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आरी, हर शब्द विच पप्पा बैठे। फिर सतगुरु मम्मा लैंदे ने। माधव महाजोत, महाजोत एक शब्द है। माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। फिर सतगुरु फिर नन्ने नूं लैंदे। निर्विकार निर्जोत निंदरा बिन निर्भिक नरक निवारी। कहंदे ने दसम ग्रंथ दी छोटी पोथी सिर ते रख के रामेंद्र नाथ टैगोर नचण लग पे। कहंदे ने कविता दी एक नवीं शैली लग पई है, कविता का एक नवा नमूना लग पिया। इस ढंग दी भी आउंदी है, इक्को ही अखर नूं सारियां दे पहल देने, सारी पंक्ति विच। और उन्हां दा कहना सी इस तरह की शैली दे जन्मदाता ने धन गुरु गोबिंद सिंह। आप कवि सन, महान कवि सन, छंद सारे पढ़े सन, बिस्माद हो गए सन, हैरान कुन हो गए सन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ध्यान इस तीजे कोश तक पहुंचते हैं। कविता, नृत्य, संगीत होर अनेकों तरह दीयां कला अंदरों जन्म लैणगियां या उसका बोध होवेगा। वो कलाकार जरूर होवेगा, लाजमी होवेगा। प्राचीन जमाने ते संत नूं ते अवतार नूं नापदे भी इसे ढंग नाल सन कि इनू कितनी कला का ज्ञान है और कितनियां कला ये प्रगट कर सके। हिंदू राम नूं छोटा मनते ने, कृष्ण नूं वड्डा मनते ने। कहते राम 12 कला अवतार ने, किधरे 14 कला मनते ने, ते 16 कला मनते ने कृष्ण दे। फिर किसी नूं 4 कला मनते ने, किसी नूं 2 कला मनते ने, किसी नूं 1 कला मनते ने, किसी नूं अंसा अवतार मनते ने। अंश मात्र, अंश मात्र, एक कला भी पूरी नहीं है, अंश मात्र है। उन्होंने कहते अंसा अवतार। इस तरह के हजारां अवतारां दे नाल पुराणक प्रसंग भरे पए ने। ये अंसा अवतार है, एक कला अवतार है, ये 2 कला अवतार है, तो 16 तो अगे कोई लंघ नहीं सकिया। तो कहते ने 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह कहते हैं 16 कला संपूर्ण फलिया। तुसीं कहंदे हो कि 16 कला दे उत्ते ही कला संपूर्ण हो गई है, नहीं। अनंत कला होए ठाकर चढ़िया, परमात्मा दी अनंत कला ने गिणिया ही नहीं जाती। और सारियां कला का वो सागर है, उस दे नाल जब कोई जुड़ जाता है कला अंदरों प्रगट होती। ये गल वखरी है। 16 कर किसी एक कला दे भी पूर्ण तौर पर संपन्न होना है ते औखा। और 16 कला, वो कवि भी होवे, वो संगीतकार भी होवे, वो नृत्यकार भी होवे, वो साजिंदा भी होवे, राजनीति का भी महान पंडित होवे, उहदे कोल वाग सतिया भी होवे, उहदे कोल अध्यात्मिक रस भी होवे। इस तरह गिणदियां गिणदियां हिंदू ऋषि मुनिया ने कह दे कोल 16 ने। 16 कला संपूर्ण परिया, अंत कला होए ठाकर चरिया। ध्यान गहरा चला गया, तीसरे कोश तक ये मनुख कलाकार हो गया। ये अंदर दार्शनिक फिलसफा कुछ ना कुछ कला जन्म लेगी। की होया जे चौक दे बैठ के जुतियां गणदा पे दे अंदर संगीत गीत ज्ञान जन्म लेगा। रविदास के अंदर पैदा की होया, ये नाई है या छेंबा है या जुलाहा है, ये अंदरों कला फुटेगी। बड़े बड़े कलाकार और दुनिया के बड़े बड़े विद्वान सदके गए, उन्होंने तो कुर्बान गए। चौथा शरीर अति सूक्ष्म है, ये अस्थूल शरीर है। ये कोल रस भी अस्थूल ने, खाण का रस है, वेखण का रस है, सारा रस बाहरों ही मिलता है, अंदर नहीं है कुछ। अगर इन्हां इंद्रियां नूं कोई रस आ रहा है तो रस बाहरों मिल रहा है, अंदरों नहीं है। कोई भी अंदरों रस नहीं है, सब मुथाजी बाहर दी है। वो वस्तु ना हो तो फिर रस भी नहीं है, बड़ी मुथाजी है। एक महारस है, ਉਹਦਾ सरोवर मनुख के अंदर है, और वो सरोवर कभी खाली नहीं आता। सिर्फ अंदर प्रवेश करने की लोड़ है। महारस
ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਮਹਾ ਸੁਖ, ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਹਾਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕੋਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਮਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਗਣ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੱਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵੈਸਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਗੱਲ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਵਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦੇ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਿਖੇੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। 11 ਤੋਂ 12 ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ,
थोड़ा जिहा अभ्यास सिर्फ 2-4 दफा, कंठ मेरा थक गया, 2-4 दफा कर लेंदे हैं ते समाप्ति करते हैं, ताकि सवेरे ये अभ्यास उत्साहपूर्वक ते गुरु की कृपा सदका हो सके। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। धन गुरु नानक देव जी महाराज थोड़े ध्यान नूं आनंदमई कोश तक लै जान, परमात्मा तक लै जान, ताकि ध्यान ही भगवान बन जाए, ध्यान ही प्रभु बन जाए। बुल चुक दी क्षमा फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।